हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। अ, हम विंडो फंक्शन कर रहे थे। मैंने रैंक तक आपको समझा दिया, लेकिन एक बार मैं फिर और दे देता हूँ कि रैंक कैसे वर्क करता है विंडो फंक्शन में। पहले हम विंडो फंक्शन समझ लेते हैं दोबारा से। तो विंडो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दैट वी वांट टू इम्प्लीमेंट ओवर एंट्री रिकॉर्ड, जैसे सम, एवरेज, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। सो ओवर जो होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है? विंडो फॉर विंडो फंक्शन। ये एक विंडो होता है ओवर के लिए, जो स्पेसिफाई करता है फॉर अ विंडो फंक्शन। पार्टीशन वाइज ये अप्लाई करता है कैलकुलेशन ऑन अ स्पेसिफिक चंक। दिस बाय पार्टीशन इट वर्क्स लाइक अ ग्रुप बाय, बट इट्स गेट इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरी रिकॉर्ड्स। सो दैट इज अ पार्टीशन बाय। ऑर्डर बाय आपको पता है, लॉजिकल ऑर्डर होता है ऑफ रो विद इन ईच पार्टीशन। फ्रेम क्लोज सबसेट ऑफ रो विद इन अ पार्टीशन टू बी कंसीडर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये ग्रुप बाय का एग्जांपल है। जैसा आप देख रहे हो, प्रोडक्ट आईडी है, ऑर्डर डेट है एंड टोटल सेल्स है हमारे पास। अगर हम इस पे ग्रुप बाय को अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा? ये ग्रुप बाय कर देगा। जैसे ए का पूरा टोटल सम ऐड कर देगा, बी का कितना करेगा 500, सी का इतना। जैसे यहाँ पर लिख रखा है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी सम टोटल सेल्स, फिर यहाँ पर फ्रॉम प्रोडक्ट, यहाँ पर ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी। तो इसमें प्रोडक्ट आईडी के थ्रू इसका टोटल सम्स कर दिया। बट ये आपका इसमें मेंशन नहीं होगा। क्या कहते हैं, इसमें विंडो फंक्शन में। अगर आप विंडो फंक्शन यूज़ करोगे तो ये आपको क्यूमुलेटिव बेस पे देगा। फर्स्ट क्या करेगा? जैसे यहाँ पर ए है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ए है तो ए फोर एक पहले 100 है, ठीक है। उसके बाद नहीं, पहले 3 है। आप ऑर्डर वाइज देखिए, 3 है, 4 है एंड 6 है। तो 3 पे कितना 150, यहाँ पर 150। फिर इसने ऐड कितना किया? 4 पे 100, 250 एंड 6 का कितना, इसने क्यूमुलेटिव करके 6 का 350 कर दिया। तो ये एवरी रिकॉर्ड पे कैलकुलेशन करता है। दैट इज अ बेस ऑफ क्यूमुलेटिव, ठीक है। रैंक एंड डेंस रैंक मैंने बताया था कि रैंक क्या होता है, कि वो क्या करता है कि अगर सपोज दैट इट असाइन अ यूनिक रैंक टू इज डिस्टिंक्ट रो इफ टू रो टाई फॉर अ सेम रैंक। सपोज दैट कोई दो रैंक है कि वो टाई हो रहे हैं। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पर 5 है, ये भी 5 है एंड ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। तो रैंक क्या करेगा? इसको 1 असाइन कर देगा, इसको भी 1 कर देगा, बिकॉज बोथ आर टाइड। तो इसको क्या, बोथ आर टाई हो रहे हैं, तो इसको रो को क्या करेगा? 1 1 असाइन कर। पर जो नेक्स्ट रैंक है, सपोज यहाँ पर 2 होनी चाहिए बट इसको स्किप कर देगा, तो यहाँ पर क्या कर देगा? 3 कर देगा। अगर यहाँ पर 6 है तो इसको भी 3 रखेगा, इसको भी 3 करेगा। बट अगर यहाँ पर 7 है तो 3 3 6 6 के बाद 3 ऐड करके 9 कर देगा। तो ये रैंक होता है। और डांस रैंक होता है, डुप्लीकेट है बट वो इसमें स्किप नहीं करता। लाइक जैसे 5 है एंड 6 है, तो इसको क्या करेगा? इसको 1 असाइन कर देगा, 2 टाई और इसको 2 असाइन कर देगा, और 6 वाले को 3 असाइन कर देगा। बस यही डिफरेंस है। रो नंबर ये यूनिक होता है, जो सिक्वेंशियल वैल्यू के लिए यूज़ होता है, रैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कोई यूनिक सिक्वेंशियल है। जैसे यहाँ पर लीड का दे रखा है, लीड फॉर्मूला अगर आप देखोगे, एक्सेस द डेटा सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड इन अ सेम रिजल्ट, इट कैन हेल्प अस टू लुक अहेड, विच मीन्स इट हेल्प्स अस टू नेक्स्ट सेल्स। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की सेल्स, जैसे हमारे पास सेल्स है, मंथ है, सेल्स है, हमारा क्या है करंट सेल्स, हमें नेक्स्ट सेल्स जाननी है। तो फैब में कितनी सेल्स थी हमारी? 18। तो नेक्स्ट मंथ सेल्स का डेटा दे देगा। यहाँ पर 10, यहाँ पर अप्रैल में हमारे पास कितनी है? 16। बट हमारे पास अप्रैल मई का हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर नल आ रहा है, ठीक है। लैग है, लीड है, आपको ये प्रीवियस सेल्स पे वर्क करता है। एंटाइल ये क्या करता है? ये डिवाइड कर देता है रिकॉर्ड को इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ ग्रुप। इट असाइन अ बकेट मेंबर टू ईच रो। फर्स्ट वैल्यू इट विल गिव यू अ फर्स्ट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड पार्टीशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है फर्स्ट पार्टीशन, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है, ऑर्डर डेट 24/1/15, 24/1/29 एंड 24/1 है, ठीक है। इसकी कस्टमर आईडी है A1, ठीक है, और इसकी आईडी है A2 एंड इसकी आईडी है A3। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए, लास्ट फर्स्ट वैल्यू चाहिए ऑर्डर की। तो ऑर्डर की हमारी फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? A1 ही है, बट A1 में कौन सी है? 24/1/1, 1 सेकेंड, 24/1/15, ठीक है, 24/1/15, ठीक है। ये 24/1/29, 24/1 है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? यानी प्रोडक्ट आईडी तो हमारे पास एक है, बट यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है वो डी, आप देखोगे आई थिंक वो D6 में काउंट हो रहा है, जो हमारे पास नहीं तो 2 में हो रहा है। तो हमारे पास जो भी फर्स्ट
होगा। जैसे यहाँ पर D6 देख रहे हो आप 11/2024, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है ऑर्डर की। लास्ट वैल्यू भी सेम है, द फंक्शन रिटर्न द लास्ट वैल्यू ऑर्डर सेट ऑफ द partition and it return the value of expression from nth row is nth value from the set of the order row। तो ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी से मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। लेट्स सी, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कोई कुछ क्वेश्चन है कि लाइक ये आप देख सकते हो, ये आप भी कर सकते हो। जैसे मीडियम फाइंड एंड इंक्रीज इन सेल्स, तो यहाँ पर आप इंक्रीज इन सेल्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लैग किया, मैंने आपको बताया सेल्स हुआ बाय इंक्रीज, बट यहाँ पर ना माइनस का साइन यूज़ किया, आप देख रहे हो नेगेटिव साइन यूज़ कर रखा है। फाइंड इंक्रीज इन सेल्स मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर देखो मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैंने एक डेटा क्रिएट किया था कि टेबल क्रिएट की थी। टेबल में मैंने ये ऐड किया, इसमें इंसर्ट वैल्यू ऐड की, और यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स। एम्प्लॉय सेल्स का मेरे पास टेबल, अगर मैं पहले करता हूँ तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय सेल्स का टेबल, एम्प्लॉय आईडी, टेबल नेम, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सेल्स डेट एंड सेल्स। ठीक है, फर्स्ट शो प्रीवियस सेल फॉर ईच एम्प्लॉय। तो हमें प्रीवियस सेल्स करनी है, तो प्रीवियस सेल्स के लिए लैग का हम यूज़ करेंगे। प्रीवियस सेल्स के लिए सेलेक्ट लैग सेल्स है हमारे पास, ओवर ये विंडो फंक्शन। पार्टीशन मैंने बताया था, ये कैलकुलेशन करता है ईच रो पे, तो ईच रो पे कैलकुलेशन करेगा बाय एम्प्लॉय नेम। जैसे मेरा नेम अमन है और राहुल है, नेहा है, तो इस पे करेगा ऑर्डर बाय सेल्स डेट एंड प्रीवियस सेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, तो ये आ गया आपका। देख, ये आप सेल्स देख रहे हो, ये आपका है 2026/11 की फर्स्ट सेल्स कितनी है 5000। तो प्रीवियस सेल ऑब्वियस सी बात है हमारे पास नहीं थी, तो यहाँ पर कुछ नहीं। बट यहाँ पर आप देखोगे 2006/11 7000, बट इससे प्रीवियस सेल्स कौन सी थी 5000, जो 26/11 का डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस सेल्स आ गई। फिर 2001 एंड 10, 110 में कितनी थी 9000, बट उससे पहले की सेल्स क्या थी, प्रीवियस सेल्स क्या थी हमारी 7000। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर आप देखोगे कि 2021/1, बट ये 3000 तो है, बट ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो 2001 है, ये भी दोनों सेम ही डेटा है फैशन का, बट ये क्या है, ये फैशन का है, डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, नल है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है फैशन डिपार्टमेंट का, तो इस वजह से हमारे पास कोई सेल्स का कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने नल दिखा दिया। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये फैशन का ही है, बट इसकी 3000 की सेल्स थी, लास्ट 11 है, बट इससे पहले क्या सेल्स थी 3000 की, यहाँ पर 3000। तो यहाँ पर आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये सेल्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये था अपना हमारा लैग का। लैग में क्या कर रखा है, लैग में ये हो गया, सेलेक्ट हो गया, लैग सेल्स हो गया, इंक्रीज बाय सेल्स है ये। इनकी ये भी लैग मैंने बताया प्रीवियस मंथ का, बट इंक्रीज कितना हो हमने जानना है कि इंक्रीज कितना हो। तो लेट्स से इंक्रीज कितना हुआ, आप ये देख सकते हो। यहाँ पर तो नल था इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट यहाँ पर नीचे आप देखोगे 5000 एंड 7000 में 2000 का डिफरेंस है, तो 2000 से इंक्रीज हुई। आप इसमें देखोगे तो 2000 का 7000 और 9000 में 2000 का डिफरेंस है, तो 2000। अब यहाँ पर हमारी 26 सेशन में, तो यहाँ पर कुछ सेल्स इंक्रीज नहीं हुई। यहाँ पर आप देखोगे 2000 एंड 1 और 4 में आप देखोगे 3000 है, 3500 है, तो यहाँ पर हमारी 500 की सेल्स इंक्रीज हुई। यहाँ पर आप देखोगे 3500 एंड 500, तो यहाँ पर हमारी 1000 की सेल्स इंक्रीज हुई। तो आप इसका सिंटैक्स देख लो कैसा इसका सिंटैक्स है। सेलेक्ट आपको करना है सेल्स माइनस सेलेक्ट सेल्स, ओवर मैंने बताया विंडो फंक्शन, पार्टीशन बाय जो कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन किसके बेस पे करनी है, आपके एम्प्लॉय के नेम से। ठीक है, ऑर्डर बाय आपने क्या कर दिया, सेल डेट। ये सेल डेट आपको ऑर्डर बाय में दिखेंगे। जैसे यहाँ पर अमन है, अमन तो पार्टीशन बाय पे आ गया, और बाकी जो है वो आपको कैलकुलेशन बेसिस पे। यहाँ पर आपने इसको क्लोज करने के लिए इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर इंक्रीज का टेबल नेम चेंज हो गया, लाइस भी यूज़ कर सकते हो एज अ फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स। ठीक है, तो अभी इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने एम्प्लॉय सेल्स का देखा था, लीड का देख लेते हैं, रिटर्न रो वैल्यू। ठीक है, तो लीड में इसमें देखो क्या कर रखा है, लीड में सेलेक्ट है लीड सेल
ओवर पार्टीशन बाय। तो सेम ही है क्वेरी, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको करके दिखा कर एक बार देखते ट्राई करके। कोई ऐसा तो है नहीं। सेलेक्ट पहले हम ले लेते सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट, ये आ गया आपका दिस वन स्टार कोमा लीड लीड सेल्स लीड सेल्स, ठीक है। अब ओवर एंड पार्टीशन बाय हमने क्या करना है, पार्टीशन बाय हमने एम्प्लॉय नेम ही करना है, एम्प नेम, ठीक है। एम्प नेम, एक सेकंड गाइस। तो एक सेकंड, यहाँ पर हम कहाँ थे, ये हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो पार्टीशन बाय एम्प नेम ही रखना है हमने, ठीक है। और ऑर्डर बाय हम क्या कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, ऑर्डर बाय हम कर देते हैं डेट, ऑर्डर बाय हमने कर दिया सेल डेट, ठीक है। सेल डेट, यहाँ क्वेरी क्लोज। अब आपने क्या लिखना है, हमें क्या चाहिए था, नेक्स्ट सेल्स चाहिए थी, राइट। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें हमें क्या चाहिए था। यहाँ पर हमने क्या चाहिए, नेक्स्ट रो चाहिए, तो हम इसको नेक्स्ट सेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट सेल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेक्स्ट सेल कर दो आप, फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स, फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स, ठीक है। तो सेलेक्ट दिस वन लीड सेल्स ओवर पार्टीशन बाय, ठीक है। ऑर्डर आई डोंट नो व्हाई दिस इज लीड है, लीड, एक सेकंड क्या देखते हैं। और यहाँ पे तो मैंने सही लिखा है, लेट्स सी एक बार चेक कर लेते हैं, सिंटैक्स में तो कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट है, ठीक है। सेलेक्ट के बाद मैंने स्टार दिया है, ठीक है। स्टार के बाद मैंने कोमा, फिर लीड सेल्स है, ठीक है। लीड सेल्स है, फिर ओवर है, ओवर में हमने पार्टीशन बाय दिया एम्प्लॉय नेम से, ये भी ठीक है। ऑर्डर बाय दिया हमने, ओके देयर इज नो कोमा। तो आप ये सिंटैक्स थोड़ा याद रखना। आप देख रहे हो इसके बीच में कोमा नहीं है, देखा, कोमा मत करना, नहीं तो फिर ये गलत रिजल्ट देगा। तो इसमें कोई कोमा नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट सेल्स। तो नेक्स्ट सेल्स कैसे बता रहे हैं, इसकी नीचे वाली सेल्स आ रही है, ऑब्वियस सी बात, हमारी नेक्स्ट सेल्स क्या होगी। जैसे यहाँ पर मान लो कि डेटा है, नेम है विकास इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली। देखो हमने क्या क्या सिलेक्ट किया, लीड सेल्स। लीड सेल्स में लीड्स हमारा फॉर्मूला है जो हमें नेक्स्ट मंथ, यहाँ लिख देता हूँ, लीड जो हमें है ये नेक्स्ट सेल्स, नेक्स्ट सेल्स, नेक्स्ट सेल्स रिकॉर्ड will populate ठीक है, यूजिंग लीड स्टेटमेंट, ठीक। नेक्स्ट सेल रिकॉर्ड विल बी पॉपुलेट यूजिंग अ लीड स्टेटमेंट। अगर आप नेक्स्ट सेल्स का डेटा जानना चाहते हो तो लीड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप सिंटैक्स देख लो, सेलेक्ट है, फिर स्टार कोमा, ठीक है, ये आपको करना है। फिर लीड में आपने क्या किया, सेल्स, ओके। सेल्स हमें क्या चाहिए, सेल्स का डेटा चाहिए, सेल्स ओवर मैंने बताया विंडो फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है। पार्टीशन बाय हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय के नेम से पार्टीशन किया। तो पार्टीशन वर्क क्या करेगा, ये हर एक स्पेसिफिक कोड का कैलकुलेशन करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक का सेल डेट, और ये है, देखो यहाँ पर मेरा एम्प्लॉय नेम आया, पार्टीशन में पहले क्या आया, इसने मेरे नेम पे किया, क्योंकि ऑर्डर बाय में हमारा क्या है, सेल डेट है। सेल डेट आप देखोगे ऑर्डर बाय है, हर नेम पे है। अब यहाँ पे जो नेम स्टार्ट हो रहा है, देखो इसका भी नेम ऑर्डर बाय में है, ऑर्डर बाय सीक्वेंस में। पहले 26 है, 11 है, फिर 2614 है, फिर 2618 है। ऊपर भी आप देखोगे ऑर्डर बाय में है, असेंडिंग में 11 है, फिर 15 है, फिर 110 है।
ठीक है। तो ऑर्डर बाय एंड पार्टीशन, पार्टीशन तो मेरे नेम के थ्रू हो गया। इसने क्या किया, पहले जो मेरा पहला अल्फ़ाबेटिक, जो पहले अल्फ़ाबेटिक का नेम है, लाइक ए से जो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नेम है, आप ये देख सकते हो, राहुल हो गया। तो इसने अल्फ़ाबेटिक पहले नेम का पार्टीशन किया। उसके बाद इसने ऑर्डर बाय में हमने क्या किया, हमने सेल डेट कर दी। तो सेल डेट में इसने क्या किया, सेल डेट आप देख सकते हो, सेंडिंग ऑर्डर में सेल डेट आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेल्स 5000 की थी, नेक्स्ट सेल्स 7000 की थी। ठीक है। अब इसने क्या किया, जो हमारे पास जो फर्स्ट सेल थी वो एक एक की थी, ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या, एक पाँच की सेल्स कितनी थी, 7000 की। तो हमें क्या चाहिए थी, हमें नेक्स्ट सेल्स का पता करना। तो नेक्स्ट सेल्स कितनी आई, 7000। ठीक है। अब यहाँ पर सेम आप देखिए डेटा, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी जो 7000 है और 9000 है, तो हमारे पास एक 10 की में क्या सेल हुई, 9000 की। तो यहाँ पर भी सेम डेटा है। ठीक है। तो होप करता हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बारी। देखो यहाँ पर भी इजी ट्रिक में बता रखा है कि लैग प्रीवियस एंड लीड नेक्स्ट। ठीक है। लैग प्रीवियस यानी लैग क्या होता है, आपको प्रीवियस सेल्स के लिए, लीड नेक्स्ट के लिए। तो ये मीडियम क्वेश्चन है, फ्यूचर सेल्स डिफरेंस। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं कर रखा, फ्यूचर सेल्स डिफरेंस में कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट। तो लेट्स सी, एक बार हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, आई थिंक मेरे पास कितने मिनट का टाइम है, लेट्स सी, हम एक बार टाइम चेक कर लेते हैं। 13 मिनट है, 13 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो मैं यहाँ से ना डेटा कॉपी पेस्ट करता हूँ, और बाकी मैं आपको समझा दूंगा इसके सिंटैक्स कैसे हुआ, क्योंकि मेरे को फर्स्ट वैल्यू भी बतानी है एंड टाइल भी कवर करना है। तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट सिंटैक्स वही है, लीड सेल ओवर बाय तक आपको कोई इशू नहीं है। देखो ओवर बाय, पार्टीशन बाय, यहाँ पर भी एम्प्लॉय नेम है, ऑर्डर बाय आपने सेल, सेल्स डिफरेंस, सेल डिफरेंस में हमने क्या किया, हमने माइनस कर दिया सेल्स डिफरेंस। इसके बाद जो एलाइज हम देते हैं सेल्स डिफरेंस फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स। अब मैं आपको इसको पहले रन करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, पहले हम इसको रन एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को। अब देखो डिफरेंस आ गया, सेल्स डिफरेंस। यहाँ पर हमने क्या किया, सब कुछ सेम है, बट सेल्स डिफरेंस आ रहा है 7000, सॉरी, 7000 एंड 5000 के बीच में कितना सेल्स डिफरेंस है, 2000। और आपका 10 एंड 5 में कितना डिफरेंस है, 2000। 3000 एंड 9000, ये हमारे पास वैल्यू नहीं है। 3000 एंड 9000 नल है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पर ओवर हो रहा है। इसके बाद की हमारे पास कोई सेल्स नहीं है, यानी 9000 का हमने बता दिया। इसके लिए मेरे पास एक और वैल्यू होनी चाहिए थी यहाँ पे, तो मैं आपको डिफरेंस बता पाता। बट यहाँ पर 3 डिफरेंस है, पहले उसने ये 2000, दोनों का 2000। यहाँ पर अगर मान लो सपोज 5 होता, 5 माइनस 9, 4000 होता। सपोज दैट यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सेल्स डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, फ्यूचर सेल्स डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू में क्या है कि हमें रिटर्न करना फर्स्ट वैल्यू इनसाइड द पार्टीशन। ठीक है। ये थोड़ा इतना हार्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको फर्स्ट वैल्यू का मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट वैल्यू कैसे करते हैं। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर बस फॉर्मूला चेंज है। वहाँ पर हमने क्या किया, हमने लीड किया, लैग किया। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू सेल्स हमने सेम डाली है, ओवर हमने किसी का पार्टीशन बाय, ऑर्डर डेट बाय, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट सेल्स, यहाँ पर हमने फिर क्या लिखा है, फर्स्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय सेल। ठीक है। सिंटैक्स मेरा सेम ही है, बट मेरा यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया। तो लेट मी रन इट। सो हम देखते हैं हमारी फर्स्ट सेल्स क्या होती है। एक सेकेंड गाइस, देख लेते हैं। ये आ गई मेरी फर्स्ट सेल्स। इलेक्ट्रॉनिक में मेरी फर्स्ट सेल्स कितनी है, 5000, 5000 एंड 5000। ठीक है। फैशन में कितनी है, 3000, 3000, 3000। ठीक है। और ये आ गया मेरे पास फर्स्ट सेल्स, ये फर्स्ट सेल्स का डेटा है मेरे पास। फैशन में मेरी 3000 दिया, तो 3000 ही रहेगी। यहाँ पर कितनी आई है, 2613। ओके, लेट मी सी, यहाँ पर चेंज की हो रहा है। ओके ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है नेम के अकॉर्डिंग चेंज हो।
लाइक यहाँ पर जो फैशन में जो थी हमारे पास फर्स्ट सेल्स कितनी थी, 3000। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी है, मैं नीचे करता हूँ डेटा, नेम देख लो, यहाँ पर हमारे पास इस क्लाइंट के लिए कितनी है, यानी इस एम्प्लॉय के लिए कितनी है हमारे पास, 2500, ठीक है। अब हम इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए कितनी है हमारे पास की, इस बंदे के नेम की सेल 4000, राहुल के नेम से पहली सेल्स कौन सी है, 4000। तो इट वर्क लाइक दिस, यानी ये नेम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। आप देख रहे हो, जैसे मेरा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो अमन है, अमन के नेम पे इसकी फर्स्ट सेल्स कितनी है, 5000। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लिए कितनी है, 3000। डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग ये सेल्स हमें बता रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमें सेल्स किसके बेसिस पे चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक के बेसिस पे चाहिए, नेम के बेसिस पे चाहिए, तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी आउटपुट दे रखा है, सपोज दैट ये व्हाट वाज द एम्प्लॉय फर्स्ट सेल्स, तो यहाँ पर दे रखा है सेल्स 5000, 7000 एंड 9000। तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट सेल्स कितनी थी, 5000 थी, एम्प्लॉय की सेल्स कितनी थी, जो फर्स्ट सेल थी वो 5000 थी, तो यहाँ पर हमें आउटपुट दे रखा है इसका, ग्रोथ फ्रॉम फर्स्ट सेल्स। सो ग्रोथ फ्रॉम फर्स्ट सेल्स कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेट्स सी। सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ पर हमने सेल्स में क्या करना है, देख लेते हैं एक बारी, इसको रन करते हैं, ठीक है। फिर इसका सिंटैक्स देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं हमने किया क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले सेल्स, हमें ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए आप क्या करोगे, सेल्स माइनस फर्स्ट सेल्स, तो आपको ग्रोथ मिल जाएगी। हमारे पास सेल्स कितनी है, 5000, ठीक है। अब पूछ रहे कि ग्रोथ कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास 2000 की ग्रोथ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कितनी ग्रोथ है, 4000 की इलेक्ट्रॉनिक में। तो 7000 माइनस 5000 जो सेल्स थी, हम सेल्स को सेल्स से माइनस कर, तो कितना है हमारे पास, जो फर्स्ट थी इसकी फर्स्ट वैल्यू की याद रखना। अगर आप 9 से 5 को करोगे तो हमारी 4000 की सेल है, सेल्स ग्रोथ कितनी की हुई, 4000, क्योंकि हमारी फर्स्ट सेल्स कितनी की थी, 5000 की, और हमारी थर्ड सेल्स कितनी की है, 9000 की। तो अगर आप 9000 से 5000 माइनस करोगे, तो आपके पास ग्रोथ सेल्स कितनी आएगी, 4000 से हमारी फर्स्ट सेल से हम यहाँ पर कंपेयर करना है, बस आपको ये याद रखना है। तो सेल्स फर्स्ट सेल्स, इसका सिंटैक्स देख लो, सेम है, बस सेल्स में माइनस करके फर्स्ट वैल्यू करके ओवर पार्टीशन बाय में आपका वही रहेगा, एम्प्लॉय ऑर्डर बाय में सेल डेट। यहाँ पर आप ग्रोथ एज अ कॉलम नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पर नीचे का भी डेटा आप देख लो सेम ही है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं लास्ट वैल्यू, ओके। सो लास्ट लास्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू मोस्ट कंफ्यूजिंग है। तो इस पे देखो, इसने लिख रखा है रॉन्ग क्वेरी क्यों लिख रखा है, इसमें लास्ट वैल्यू चाहिए था, in a return a current row not a last row। अच्छा, it returns a current row not a last row because the default window frame ends at a current row। तो इसमें ये करेक्ट क्वेरी ऐसे होगी, ये यहाँ पर लिख रखा है लास्ट वैल्यू सेल्स पार्टीशन बाय। चलो एक बार रन करके देखते हैं इसको, इसमें रॉन्ग क्वेरी क्या है, तो हम इसको समझेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओहो, ये क्या है, लास्ट वैल्यू, एक सेकंड मेरे को ना, यहाँ पर हमने ना चेंज नहीं किया, तो मैं यहाँ पर लास्ट सेल कर देता हूँ उसको ना, सो दैट फिर वो ईजी हो जाएगा। लास्ट से अब इसको रन करते हैं, यार ये डेटा ग्रोथ डिफरेंस, तो ये रन करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें लास्ट सेल्स देख रहे हो, लास्ट सेल्स से आपको पता चल रहा है लास्ट सेल कौन सी हमारी, मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट सेल नो 9000 की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में, बट यहाँ पर क्या कर रहा है, 5000, 7000, 9000, सेम वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू दिखा रहा है। एम्प्लॉय आईडी आप देखोगे सेम वैल्यू दिखा रहा है,
तो इसलिए ये इनकरेक्ट क्वेरी। तो मैं आपको दोनों क्वेरी रन करके दिखाऊंगा। अब मैं ये वाली क्वेरी रन करके दिखाऊंगा, इसमें क्या डिफरेंस है। अनबाउंडिंग, देखो इसमें जो हम यूज कर रहे हैं ना, देखो लास्ट वैल्यू सेल्स सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर रोज विटामिन अनबाउंडिंग, अनबाउंडेड, प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडिंग फ्लोइंग यहाँ पर यूज कर रखा है। तो ये एक बार हम देख लेंगे इसका मतलब क्या होता है दोनों का, अनबाउंडेड एंड, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो हम दोनों को एक साथ ही रन करते हैं, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये रहा लास्ट वैल्यू, एक सेकेंड, लास्ट वैल्यू, ठीक है। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो फर्स्ट वैल्यू है, ये भी फर्स्ट वैल्यू है, ये चाहिए, एक सेकेंड, ये रहा लास्ट वैल्यू, ये लेट्स रन इट। अरे ये क्या हो गया, ये लास्ट वैल्यू, हाँ ये रन हुआ, बट मुझे दोनों का दिखाना था ना, ऊपर का कहाँ गया, ओवरऑल पार्टीशन, सिंटेक्स रोज, ठीक है। अच्छा ये रहा, चलो कोई नहीं, आप इस पर समझ लो। अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास डेटा आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट सेल्स कितनी थी, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट सेल 9000 की थी, तीनों में 9000 आ रही। फैशन में देखो आप कितनी थी, 4000 की, तो मेरे पास 4000 आ गई, ठीक है। सेम गोज विद फैशन। अच्छा फैशन में हमारे पास फॉर दिस पीपल, फॉर दिस एम्प्लॉय के लिए मेरे पास कितनी थी, यहाँ पर नेम चेंज हो गया फॉर फैशन, बट इसके लिए कितनी थी हमारे पास लास्ट सेल 5500। इट वर्क्स लाइक दिस। जैसे यहाँ पर राहुल है, इलेक्ट्रॉनिक में कितनी थी इसकी, 6000, तो 6000। और यहाँ पर नेम चेंज हो जाता बट डिपार्टमेंट सेम रहता, सब इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे पास एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हमारे पास सेल्स आ रही है, कि एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग सेल्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो आउटपुट भी दे रखा है, द फास्ट लास्ट लेटेस्ट सेल, एम्प्लॉय लेटेस्ट सेल्स 9000, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, एंटाइल का देख लेते हैं, स्प्लिट डेटा इनटू इक्वल ग्रुप। इसको क्या करता है, इक्वल ग्रुप में कर देता है। तो ये भी देख लेते हैं इक्वल ग्रुप में। अब यहाँ पर देखते हैं इक्वल ग्रुप में, ठीक है। एंटाइल फंक्शन सेलेक्ट, सेम है, एंटाइल हमने 4 कर दिया है, ये आ गया आपका ग्रुप में। देखो ये ग्रुप 1 ग्रुप को असाइन कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में ही 1 ग्रुप किया, ठीक है। और उसके बाद देखोगे आप सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, ठीक है, 1 ग्रुप में क्वार्टाइल, क्वार्टाइल में कर रखा, 4 क्वार्टाइल होंगे। आप ये देखोगे 4 क्वार्टाइल होंगे, ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर भी कुछ है, क्रॉस ऑफ प्राइस क्वार्टाइल गिव अ फ्लोइंग स्टैटिस्टिक, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, मैक्सिमम प्रोडक्ट प्राइस एंड मिनिमम प्रोडक्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू अ क्वार्टाइल। तो यहाँ पर देखो क्वार्टाइल है, काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की एज एन एंड काउंट, राउंड कर दो एवरेज प्राइस टू एज एवरेज, मैक्स, मैक्स प्राइस, मिनिमम फ्रॉम ग्रुप बाय क्वार्टाइल एज अ टेम्पलेट। यहाँ पर जॉइन क्वेरी का भी यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार रन करके इसको, बट यहाँ पर रन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो काउंट है, मिनिमम मैक्स फ्रॉम सेलेक्ट ओवर, लेट मी सी द गैप, ओवर फ्रॉम टेम्प एज अ क्वार्टाइल। सारी क्वेरी रन हो गई है, डे ऑफ आउट ऑफ स्टॉक, आई डोंट नो कितनी क्वेरी थी, बट ये सारी क्वेरी रन हो गई। फर्स्ट वैल्यू गिव अ कस्टमर नेम फ्रॉम टू डाउन टू फर्स्ट बोर्ड द प्रोडक्ट। यहाँ पर भी देखो जिसने फर्स्ट प्रोडक्ट गिव द कस्टमर नेम सेलेक्ट, बट आई इसमें एरर क्यों आ रहा है, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, इसको देखेंगे बाद में अपन कितना रहेगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा ये कैसे वर्क। एंथ वैल्यू आप देख सकते हो 3 है, ओवर बाय पार्टीशन, बट ये सारे ना यहाँ पर देखो गलत आ रहा है, आई डोंट नो वाई, क्या हो रहा है इसके अंदर, इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये लिखा तो था शायद, आई थिंक
इसको दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सब में ही आ रहा है ये सिलेक्ट प्रोडक्ट की स्टॉक टेम्पो 1 बना रखा है। चलो एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने कहाँ तक कवर कर लिया, तो नेक्स्ट में हम कवर करते हैं एंटाइल। मैं बताऊंगा आपको एंटाइल और nth नंबर। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एंटाइल मैंने आपको बता दिया, एंटाइल